आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढेर सारी आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम गॉस्पेल प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से आप सब लोगों को बहुतायत की आशीष और आपको ढेर सारी आशीष। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अब तक मुझे जीवित रखा है और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक सुनने वाले भी अब तक आप जीवित हैं और उस जीवित खुदा का वचन आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि खुदा का वचन भी जीवित है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन जो है, बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, उसका एक एक वचन जीवित है मेरे प्रियो, और आपके लिए और मेरे लिए और अभी भी तक मेरे प्रियो वो जीवित है, और उस वचन के द्वारा आज आप और हम जीवित हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको आज मेरे प्रियो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, और ये संदेश जो है मेरे द्वारा नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आज जो संदेश है वो यीशु मसीह के द्वारा है, वो आपके लिए है, वो आपके लिए बोला जा रहा है। और खुदा जो है आज भी अपने नबियों, अपने भविष्यवक्ताओं और अपने याजकों के द्वारा आज भी बात करता है। लेकिन बहुत से जो लोग हैं मेरे प्रियो कलीसिया में आते हैं, और बहुत से जो लोग हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा भी कई सेवकों को फॉलो करते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को एक अनुभव किया हूं, जो गलत शिक्षाएं हैं, वो गलत शिक्षाएं जो है लोगों के मन में तुरंत प्रभावित कर जाती है। लेकिन कोई खुदा का जो है सच्चा सेवक हो और उसके भय और डर में वचन के द्वारा अगर प्रचार करता हो, आपके विषय में, आशीषों के विषय में, आपके विषय में, चंगाई के विषय में अगर वो बात कर रहा है, तो मेरे प्रियो वो बातों को नकार देते हैं। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी जो है मेरे प्रियो बहुत बड़ा चुनौती है आपके लिए और मेरे लिए, वरन इस संसार में जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज भी विश्वास की दौड़ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आज भी विश्वास की दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि इस दौड़ में भी, इस वर्तमान समय में भी झूठी शिक्षाएं जो है इतनी रफ्तार से बढ़ रही है मेरे प्रियो, कि बाइबल यही है, जिस बाइबल को लेके हम प्रचार कर रहे हैं वही बाइबल को लेके जो विरोधी जो लोग हैं, बाइबल में से, बाइबल के वचनों को पढ़कर, बाइबल के सच्चाई को जानकर इस बाइबल की गलतियों को लोग निकाल रहे हैं। आप ये सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए, जो व्यक्ति बाइबल की गलती को निकाल रहा है तो वो किसी भी व्यक्ति का गलती निकाल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल जैसा है वो हमारे लिए दिया गया। अगर बाइबल गलत है तो प्रभु उसका देख लेगा, क्योंकि वो प्रभु न्यायी है। हालेलुया। लेकिन ये बाइबल के द्वारा अगर हम गलत शिक्षा दे तो उसका भयानक न्याय है। और मेरे प्रियो, वर्तमान समय में जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, वर्तमान समय में जो शिक्षाएं जो है, गलत शिक्षाएं बड़े रफ्तार से चल रही है, और उस गलत शिक्षाओं में लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि उसके लिए भीड़ों को भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी जीवित खुदा का, उसी यीशु का वचन आपके पास आ रहा है, और वो कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर। हो सकता है मेरी बहन, हो सकता है मेरे भाई, तू किसी बात को लेकर चिंतित है, तू बिजनेस व्यवसाय को लेकर चिंतित है, हो सकता है तू अपनी पत्नी को लेकर चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, अपनी जमीन को लेकर चिंतित है, अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है। किसी रीति से तू चिंताओं में प्रतिदिन तू चल रहा है, तो खुदा आज तुझे कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरा खुदा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस चिंताओं की घड़ी में, अगर दुखों की घड़ी में, बीमारियों की घड़ी में अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है, तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं,
उस व्यक्ति को कितना ढाढ़स हो जाता है, कितना हिम्मत हो जाता है, कितना बल हो जाता है। लेकिन आज यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खुद जीवित यीशु मसीह आपसे बात करने जा रहे हैं और खुद कह रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी मत डर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 6वां अध्याय उसके 37 लेके 39 तक मेरे प्रियो वचन कहता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, जो कुछ पिता मुझे देता है, हालेलुया। यहाँ पर कोई याजक नहीं बोल रहा है, यहाँ पर जो है कोई भविष्यवक्ता नहीं बोल रहा है, यहाँ पर जो है कोई प्रभु यीशु का सेवक नहीं बोल रहा है, अर्थात खुद हमारा खुदा बोल रहा है, खुद यीशु बोल रहा है, जो आपके लिए मेरे लिए सूली पर चढ़ गया। और वो जीवित खुदा आपके लिए मेरे लिए बात कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? जो कुछ पिता मुझे देता, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, आपने जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, अर्थात यीशु मसीह कह रहा है, जो पिता मुझे देता है, जिन लोगों को पिता मुझे देता है, जिन विश्वासियों को पिता मुझे देता है, बाइबल कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, जिन विश्वासियों को पिता मुझे देता है, और जो लोग विश्वास की दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। और उसका 38 वचन कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो आपके लिए, मेरे लिए क्या से उतरा? स्वर्ग से उतरा, ताकि पिता की इच्छा, अर्थात अपने पिता उस खुदा की इच्छा को पूरा करे। और यीशु मसीह कह रहे, और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, सुनिए बड़े ध्यान से, यीशु मसीह कह रहे, और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, सुनिए बड़े ध्यान से, सुनिए बड़े ध्यान से, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से एक व्यक्ति को मैं न खो। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, निरंतर यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर बनी है, अर्थात आप यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि उसके लहू जो है, उसके लहू में आप कबर है, और जब उसके लहू में आप कबर है तो बाइबल कहता है यीशु का लहू बोलता है। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू में आप लिपटे हुए। अब उसके लहू में लिपटने के कारण यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उसको मैं कभी न खोऊंगा, उसको कोई बीमारी खोने नहीं पाएगी, अर्थात उससे कोई बीमारी दूर नहीं करने पाएगी, कोई चिंताएं, कोई कष्ट, कोई पीड़ा उसे दूर करने नहीं पाएगी, अर्थात मैं उसे खोने नहीं दूंगा। इसलिए आज वचन यही कह रहे हैं कि मैं तेरा खुदा हूं, तुझे भय खाने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है आपके लिए, मेरे लिए इसलिए आया ताकि उस पिता की इच्छा पूरी करे। और पिता की इच्छा यही है कि आप और हमको यीशु मसीह खोने ना पाए। हालेलुया। इसलिए आप यीशु के हाथ में, आप यीशु के हाथ में, आप यीशु के हाथ में हैं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, तू इधर उधर बातों में मन मत लगा, अपने दुखों की ओर मत देख, अपनी चिंताओं की ओर मत देख, अपने कष्टों की ओर मत देख, क्योंकि
वो यीशु के हाथ में है। इसलिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 अध्याय में एक सामर्थी वचन है, उसका 3 अध्याय 10 वचन में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपसे बात करना चाह रहा है और आपसे बात कर रहा है। जो व्यक्ति, जो लोग सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के वचन को थाम करके धीरज से उसका इंतजार कर रहे हैं, उस पर बाट जो रहे हैं, तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर धीरज रखा है, उसके वचनों के ऊपर धीरज रखा है। उसने कह दिया मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तूने इस बात के लिए धीरज रखा है। यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, इस बातों के लिए तू धीरज रखी है। यीशु मसीह कहते मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं निरंतर तुझे लिए चलता रहूंगा, और तूने इस बातों के लिए धीरज रखा है। तो खुदा कह रहा है किसी भी परीक्षा में, किसी भी दुखों में, किसी भी कष्टों में पड़ेगा, तो खुदा कह रहा है मैं तुझे उस परीक्षा की घड़ी में, अर्थात बीमारी की परीक्षा में, अर्थात जो है परिस्थिति और ऐसे किसी भी आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आ जाए, शत्रुओं के द्वारा, मेरी विरोधियों के द्वारा, विपत्ति, क्लेश, संकट, ऐसे सारी परीक्षाओं में भी यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। इसलिए कह रहा है उस समय मैं बचा रखूंगा। यीशु मसीह आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं ऐसे घड़ी में भी मैं तुझे बचाऊंगा। इसलिए यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय में कहता है, यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और उसके 10 वचन में कह रहा है, खुदा का कलाम कर रहा है मत डर। आपसे खुदा बोल रहा है मत डर। मेरी बहन, मेरे भाई, तो किसी बातों को लेके चिंतित है ना, आज खुदा तुझसे बात कर रहा है और कह रहा है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए जो पिता ने मुझे दिया है उसमें से मैं खोने नहीं पाऊंगा। आप यीशु के हाथ में, आप खुदा के हाथ में हो, उसकी पकड़ में हो मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मत डर, क्योंकि तू मेरे पकड़ में है, तू मेरे हाथ में है, मेरी दृष्टि में है तू, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। हालेलुया। और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। रिव्यू, ये खुदा बात कर रहे हैं। मनुष्य बोलता है मत चिंता कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, और हमारा विश्वास उस मनुष्य के ऊपर कैसा हो जाता है। लेकिन मनुष्य से बढ़कर इस जगत में कोई है तो खुदा है, जिसका नाम यीशु है। वो आपसे कहना चाह रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपसे कहना चाह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि तू मेरे हाथों में है। मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि तू मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत आ। तो क्यों मनुष्य को और ध्यान दे रहा है? इसलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया, जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है ना, वो श्रापित होता है। हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, बाइबल कहता है वो श्रापित है। यिर्मयाह को हम लोग देख लेंगे, यिर्मयाह 15 अध्याय, यिर्मयाह जो है उसके हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा गया, यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा गया, यहोवा यूं कहता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है
और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हो सकता है मेरे प्रिय आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करें। हो सकता है तेरा मन भटक गया है, तू मनुष्य को ध्यान दे रही है, तू मनुष्य के हाथों को ध्यान दे रही है। ये मेरा सहायता करेगा, वो मेरा सहायता करेगा, ये मेरे रिश्तेदार सहायता करेंगे, वो मेरे सहायता करेंगे, ये मेरे मित्र सहायता करेंगे, वो मेरे दोस्त सहायता करेंगे। और उसके लिए वचन कह रहा है कि तू प्रभु में होकर भी तू मनुष्य पर अगर भरोसा कर रही है तो तू श्रापित है, क्योंकि तेरा मन भटक गया है, तू खुदा से दूर हो गई है, तू खुदा से दूर हो गया है। इसलिए खुदा का कलाम कर रहा है तेरा मन भटक गया है। और श्रापित व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। लेकिन जब बाइबल में देखेंगे 7वां वचन, धन्य है वह पुरुष, ध्यान सुनिएगा, उसकी 7वां वचन यिर्मयाह 17:7 जब देखेंगे तो बाइबल कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने खुदा को अपना आधार माना हो। 8वां वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप लगेगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया! कितने सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा ने आपको पकड़ लिया है, आपका मन भटक गया है। खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। खुदा कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि आपने देखा खुदा ने कहा कि अगर तू खुदा के ऊपर भरोसा रखेगी तो सारी विपत्ति यो से जो तुझे बचाएगा। प्रियो, आपने देखा जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं उसके विषय में बाइबल क्या कहता है, वो श्रापित है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास खुदा है जीवित, उसका नाम है यीशु। इसलिए आप इधर उधर मत ताको, यीशु के पास आ, क्योंकि वह तेरा खुदा है। अगर निश्चय सचमुच में आपका खुदा है तो आप जहां पे जिस जगह पे है बैठे हैं सुन रहे हैं, टेक के अपने हाथों को ऊंचा उठा के कह दे प्रभु यीशु मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हुआ, मैं तुझसे दूर हो गई, मेरा मन भटक गया, मैं भूल गई कि तू मेरा खुदा मेरे साथ है। लेकिन मैं मनुष्य की ओर ध्यान देने लगा, मनुष्य के हाथ को ध्यान देने लगा। हाथ उठा के कहे मेरे प्रभु, और कहे प्रभु इस गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दे। देख लीजिए आपके जीवन में बड़ा काम करेगा यीशु। हालेलुया! आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो आपने आज का जो वचन दिया यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा जिन जिन लोगों का मन भटक गया, तुझसे दूर हो गया है प्रभु, उनके पापों अधर्मों को क्षमा कर दे। और प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं प्रभु किसी चिंता किसी दुख में है प्रभु, इसी समय तेरा हाथ बढ़ा के छू ले, उन्हें बाहर निकाल उन कष्टों से, पीड़ाओं से, संकटों से, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को सुनते ही कि जीवन में आशीष आए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। और आप वीडियो सुनते हैं, आप जब वीडियो के माध्यम से जब आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई, इसके विषय में भी आप गवाही दे सकते हैं। और मेरे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु का वचन हिवाय से आप तक पहुंचाता रहूं। जय मसीह की, प्रभु आशीष करें।